नमस्कार दोस्तों, अगर इस मुकाबले ने आपकी धड़कनों को भी जरा सी भी तेज कर दिया हो तो समझ लीजिए कि आज का मैच अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब रहा है। और हाँ, ऐसा है तो वीडियो पर एक जोरदार सा लाइक तो बनता ही है। दोस्तों, आज तिरुवनंतपुरम के खूबसूरत ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में सीरीज का 5वां और आखिरी T20 मुकाबला उस मुकाम से शुरू हुआ जहां हर गेंद के साथ रोमांच नई ऊंचाइयों को छूने वाला था। चारों तरफ ठंडी ठंडी समुद्री हवाएं, नारियल के पेड़ों के बीच गूंजता शोर और पूरा केरल क्रिकेट के रंग में रंगा हुआ। स्टेडियम में बैठे हर दर्शक को पता था कि आज सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक यादगार जंग होने वाली है। टॉस के लिए जैसे ही दोनों कप्तान मैदान के बीच आए, माहौल और भी गंभीर हो गया। सिक्का उछला और किस्मत ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव का साथ दिया। सूर्या ने पिच की हल्की नमी और शुरुआती मदद को भांपते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी का न्योता दे दिया। यह फैसला साहसी था, लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ। न्यूजीलैंड की ओर से अनुभवी डेवन कॉनवे और आक्रामक टीम सीफर्ट की सलामी जोड़ी एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों की परीक्षा लेने मैदान पर उतरी, लेकिन उनका सामना था उस गेंदबाज से जिसका नाम सुनते ही दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज भी सतर्क हो जाते हैं, जसप्रीत बुमराह। पहला ओवर, पहली गेंद और बुमराह ने बता दिया कि आज रन बनाना आसान नहीं होने वाला। सटीक लाइन, खतरनाक लेंथ और वो यॉर्कर जो सीधे बल्लेबाज के पैरों पर आकर रुकती है। कॉनवे और सीफर्ट दोनों ही संभल कर खेलते नजर आए। हर डॉट बॉल के साथ दबाव बढ़ता गया और पहला ओवर न्यूजीलैंड के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं था। न्यूजीलैंड की टीम धीरे धीरे लय में आने की कोशिश कर ही रही थी कि चौथे ओवर में भारत को वो सफलता मिली जिसका इंतजार पूरा स्टेडियम कर रहा था। गेंद हाथ में ली बाएं हाथ के स्विंग मास्टर अर्शदीप सिंह ने। चेहरे पर आत्मविश्वास, कदमों में रफ्तार और हवा में लहराती गेंद। अर्शदीप ने लगातार डेवन कॉनवे को छकाया, बीट कराया और फिर वो गेंद डाली जो बाहर की तरफ निकलती हुई बल्लेबाज को धोखा दे गई। कॉनवे कवर ड्राइव खेलने चले, लेकिन गेंद की स्विंग पड़ नहीं पाए। गेंद सीधे फील्डर के हाथों में और ग्रीनफील्ड स्टेडियम खुशी के शोर से गूंज उठा। 14 गेंदों में 18 रन, 3 शानदार चौके। लेकिन आज अर्शदीप के जादू के आगे कॉनवे की पारी यहीं खत्म हो गई। कॉनवे के पवेलियन लौटते ही न्यूजीलैंड के खेमे में हलचल साफ नजर आने लगी, लेकिन तभी क्रीज पर आए युवा, आत्मविश्वासी और बेहद प्रतिभाशाली रविंद्र। उनके साथ थे टीम सीफर्ट, जो आज पिछली असफलताओं को पूरी तरह भुलाकर अलग ही मूड में नजर आ रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मैच की दिशा ही बदल दी। भारतीय तेज गेंदबाजों की रफ्तार, उछाल और लेंथ का उन्होंने खुलकर फायदा उठाया। मैदान के हर कोने में शॉट्स, जोखिम भरे लेकिन बेहद आकर्षक स्ट्रोक्स और रन गति अचानक रॉकेट की तरह बढ़ने लगी। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव अब परेशान दिखने लगे। फील्ड बार बार बदली जा रही थी, लेकिन न्यूजीलैंड के रन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिरकार सूर्या ने मजबूरी में अपने स्पिन आक्रमण को बुलाया और 7वें ओवर में गेंद थमाई भारत के प्रमुख लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को। उम्मीद थी कि उनकी तेज फिरकी और चतुराई से रण गति पर लगाम लगेगी, लेकिन दोस्तों, टीम सीफर्ट आज किसी और ही इरादे से मैदान पर उतरे थे। उन्होंने बिश्नोई की पहली ही गेंद की लंबाई को भांप लिया और अगली ही पल गेंद आसमान की सैर पर निकल गई। स्टेडियम में कीवी प्रशंसकों का शोर गूंज उठा। चौथी गेंद पर वही कहानी, एक और गगनचुंबी शॉट और भारतीय खेमे में खामोशी। न्यूजीलैंड का स्कोर बोर्ड अब बिजली की रफ्तार से भाग रहा था। हर ओवर के साथ दबाव भारत पर बढ़ता जा रहा था और ऐसा लगने लगा था कि आज कीवी टीम एक ऐसा पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर देगी जिसे पार करना किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं होगा। हालांकि न्यूजीलैंड की यह आक्रामकता और सीफर्ट का यह तूफानी अंदाज ज्यादा देर तक नहीं टिक सका, क्योंकि भारत के सबसे जादुई चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव 10वें ओवर में पहली बार अपनी कलात्मक गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर आए। कुलदीप यादव ने अपनी अनुभवी गेंदबाजी का जादुई नमूना पेश करते हुए ओवर की दूसरी ही गेंद पर टीम सीफर्ट को अपनी एक रहस्यमयी और अंदर आती गुगली पर पूरी तरह से फंसा लिया। सीफर्ट कुलदीप की टर्न और हाथ की गति को समझने में पूरी तरह से विफल रहे, जिससे टीम सीफर्ट एक आक्रामक स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त उछाल के कारण बल्ले का ऊपरी किनारा दे बैठे और शॉर्ट फाइन लेग पर लपके जाने के कारण 28 गेंदों पर 45 रनों की एक अत्यंत आतिशी और महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस साहसी पारी में 5 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी शामिल थे। कुलदीप यादव के इस विकेट ने मैच में भारत की वापसी कराई और कीवी टीम के मध्य क्रम पर दबाव एक बार फिर से बढ़ा दिया, क्योंकि न्यूजीलैंड का सबसे सेट बल्लेबाज अब पवेलियन की राह पकड़ चुका था।
तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम की पिच पर टीम सीफर्ड के एक बड़े विकेट के पतन के बाद न्यूजीलैंड की पारी को एक मजबूत आधार की जरूरत थी और तभी विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स मैदान पर आए, जहां उन्होंने युवा रचिन रविंद्र के साथ मिलकर न्यूजीलैंड की पारी को एक बहुत बड़े और विशाल स्कोर की ओर तेजी से अग्रसर करना शुरू किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय मध्यक्रम के गेंदबाजों की रणनीति को पूरी तरह विफल करते हुए उन्हें अपने निशाने पर लिया और मैदान के हर कोने में रन बटोरने का सिलसिला जारी रखा, जिससे भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। विशेष रूप से खेल के 15वें ओवर में जब अनुभवी ओम ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या 15वें ओवर में अपनी तेज मध्यम गति की गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए, तो कीवी बल्लेबाजों ने उनके विरुद्ध रौद्र रूप अपना लिया और उस ओवर में 15 रन बटोरकर न्यूजीलैंड के कुल स्कोर को 140 रनों के पार पहुंचा दिया, जिससे मैच अब पूरी तरह से न्यूजीलैंड के नियंत्रण में नजर आने लगा था। रचिन रविंद्र आज अपनी विश्व स्तरीय क्लास और कलात्मक बल्लेबाजी का बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे, जहां उन्होंने भारतीय स्पिनरों और तेज गेंदबाजों के खिलाफ मैदान के चारों ओर कुछ अत्यंत दर्शनीय और जोखिम भरे शॉट्स खेले। रचिन रविंद्र ने अपनी इस साहसी बल्लेबाजी के दम पर मात्र 30 गेंदों पर अपना एक और शानदार और जिम्मेदाराना अर्धशतक पूरा किया और यह सुनिश्चित किया कि न्यूजीलैंड की रनों की रफ्तार में जरा भी कमी न आए। रचन के इस अर्धशतक ने न्यूजीलैंड के डगआउट में बैठे खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था, क्योंकि न्यूजीलैंड अब एक ऐसे स्कोर की ओर बढ़ रहा था जिसे हासिल करना भारत के लिए एक हिमालय जैसी चुनौती होने वाली थी। पारी के अंतिम चरणों में न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी आक्रामकता को और अधिक बढ़ा दिया, जहां डेरिल मिचेल की छोटी मगर अत्यंत तेज और महत्वपूर्ण पारी की बदौलत कीवी टीम ने मैच पर अपनी पकड़ पूरी तरह मजबूत कर ली। न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति तक 5 विकेट के नुकसान पर 192 रनों का एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसने विशाखापत्तनम की हार का बदला लेने की उनकी मंशा को साफ जाहिर कर दिया था। ग्लेन फिलिप्स अपनी शानदार और जुझारू अर्धशतकीय पारी के दौरान 35 गेंदों पर 52 रन पर नाबाद लौटे और उनके साथ अनुभवी डेरिल मिचेल 8 गेंदों पर 14 रन पर नाबाद रहकर क्रीज पर डटे हुए थे, जहां न्यूजीलैंड ने अब भारतीय बल्लेबाजों के सामने सीरीज में साख बचाने और जीत दर्ज करने के लिए 193 रनों का एक अत्यंत कठिन और मुश्किल लक्ष्य रख दिया था। पूरा स्टेडियम अब इस बात का इंतजार कर रहा था कि क्या भारतीय बल्लेबाज इस विशाल लक्ष्य का पीछा कर पाएंगे या न्यूजीलैंड के गेंदबाज इस मैच को जीतकर सीरीज को एक रोमांचक मोड़ पर ले जाएंगे। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम की पिच पर जब 193 रनों के इस कठिन और हिमालय जैसे लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम मैदान पर उतरी, तो पूरे स्टेडियम में दर्शकों का उत्साह चरम पर था। लेकिन भारत की शुरुआत एक बार फिर उम्मीद के मुताबिक नहीं रही और शुरुआती ओवरों में ही टीम इंडिया लड़खड़ाती हुई नजर आई। न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी दूसरे ओवर में अपनी सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और उन्होंने अपनी तीसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा को पूरी तरह से गति और उछाल से मात दे दी, जिससे अभिषेक शर्मा एक गैर जिम्मेदाराना पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की रफ्तार को भांप नहीं सके और 6 गेंदों पर मात्र 4 रन बनाकर मिड विकेट पर कैच आउट हो गए। अभिषेक के जल्दी आउट होने के बाद केरल के स्थानीय नायक संजू सैमसन मैदान पर आए और उन्होंने कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर जवाबी हमला शुरू किया, जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान के चारों ओर कलात्मक शॉट्स खेलते हुए पावर प्ले की समाप्ति तक भारत के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में संजू सैमसन और कप्तान सूर्यकुमार यादव की यह आक्रामक साझेदारी भारतीय टीम को धीरे धीरे मगर मजबूती से जीत की मंजिल की ओर ले जा रही थी और न्यूजीलैंड के गेंदबाज इस जोड़ी के सामने पूरी तरह असहाय नजर आ रहे थे। खेल का रोमांच अपने चरम पर था और भारतीय प्रशंसक हर गेंद पर झूम रहे थे, लेकिन तभी न्यूजीलैंड के चतुर कप्तान मिचेल सेंटनर ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए 9वें ओवर में स्वयं अपनी जादुई फिरकी का जाल बुनने के लिए गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आने का साहसी फैसला किया। सेंटनर ने अपनी अनुभव और बुद्धिमानी का परिचय देते हुए पहली ही गेंद बहुत ही चतुराई भरी और धीमी गति की फ्लाइटेड गेंद फेंकी, जिसे पढ़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए एक कठिन चुनौती थी।
संजू सैमसन, जो आज अपने घरेलू मैदान पर बहुत ही प्रचंड और आत्मविश्वास से भरी लय में दिख रहे थे, उन्होंने मिचेल सेंटनर की उस ललचाती हुई गेंद पर अपने कदमों का आक्रामक इस्तेमाल करके लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बड़ा और गगनचुंबी हवाई शॉट खेलने का प्रयास किया। हालांकि सेंटनर ने हवा में गेंद की गति को बहुत ही खूबसूरती से कम कर दिया था, जिसके कारण संजू सैमसन गेंद की टर्न और उसकी रफ्तार को समझने में पूरी तरह फंस गए और गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में काफी ऊंची उठ गई। डीप मिड विकेट पर खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की और एक सुरक्षित कैच लपक लिया, जिससे संजू सैमसन 22 गेंदों पर 36 रनों की एक अत्यंत आतिशी और महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त मगर प्रभावशाली पारी में 4 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी शामिल थे। संजू सैमसन के आउट होते ही पूरा स्टेडियम एक पल के लिए पूरी तरह खामोश हो गया था, क्योंकि केरल के स्थानीय प्रशंसकों को अपने पसंदीदा हीरो और होम बॉय से आज एक बहुत बड़ी और मैच जिताऊ शतकीय पारी की उम्मीद थी। पूरे मैदान पर सन्नाटा छा गया था, क्योंकि भारत ने अपना एक ऐसा विकेट खो दिया था जो अकेले दम पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहा था। मिचेल सेंटनर की इस रणनीतिक सफलता ने न्यूजीलैंड के खेमे में नया उत्साह भर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि संजू का विकेट इस विशाल लक्ष्य के पीछा करने के दौरान कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारतीय टीम अब एक बार फिर दबाव में थी और कप्तान सूर्य कुमार यादव को अब क्रीज पर एक नए साथी की तलाश थी, जो इस कठिन संघर्ष को जीत में तब्दील कर सके। हालांकि संजू के जाने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने विचलित हुए बिना अपनी कप्तानी पारी को जारी रखा और न्यूजीलैंड के हर गेंदबाज को अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया। सूर्य आज अपने सिग्नेचर शॉट्स खेल रहे थे और उन्होंने विशेष रूप से 12वें ओवर में लेग स्पिनर ईस्ट सौड़ी 12वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तो उनकी पहली 2 गेंदों पर पीछे की ओर 2 अविश्वसनीय झटकर स्टेडियम का माहौल पूरी तरह से बदल दिया। सूर्य कुमार यादव ने अपनी इस आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर मात्र 25 गेंदों पर अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा किया और यह सुनिश्चित किया कि भारत रनों की रफ्तार के मामले में न्यूजीलैंड से पीछे ना रहे। सुअर का यह अर्धशतक उस समय आया जब भारत को एक छोर पर मजबूत स्तंभ की जरूरत थी और उन्होंने अपनी इस पारी से न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मचा दी थी, क्योंकि वह अब पूरी तरह से सेट हो चुके थे और मैच को किसी भी पल भारत की ओर मोड़ने की काबिलियत रखते थे। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम की पिच पर कप्तान सूर्य कुमार यादव आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए एक अभेद्य पहेली बने हुए थे और वह अकेले अपने दम पर टीम इंडिया को जीत की दहलीज की ओर ले जाने के इरादे से खेल रहे थे। सूर्य की बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि भारत यह मैच आसानी से जीत लेगा, लेकिन तभी न्यूजीलैंड के चतुर तेज गेंदबाज जैकब डफी 15वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का दूसरा और निर्णायक स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर दोबारा वापस आए। डफी ने अपनी अनुभव का इस्तेमाल करते हुए सुअर की आक्रामकता को भांपा और एक अत्यंत धीमी गति की बाउंसर फेंकी, जिस पर सूर्य कुमार यादव पूरी तरह से गच्चा खा गए। सूर्य उस धीमी गेंद पर नियंत्रण नहीं रख सके, जिससे सूर्य कुमार यादव हवाई शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर लपके गए और 34 गेंदों पर 62 रनों की एक बेमिसाल कप्तानी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 6 कलात्मक चौके और 4 गगनचुंबी शामिल थे। सुअर के आउट होते ही पूरा स्टेडियम सन्न रह गया, क्योंकि भारत ने अपना सबसे बड़ा विकेट खो दिया था। सूर्य के पवेलियन लौटने के बाद मैच अब पूरी तरह से अंतिम ओवरों के रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांच पर टिक गया था, जहां जीत और हार के बीच का फासला बहुत कम रह गया था। भारत की स्थिति यहां से नाजुक नजर आ रही थी, क्योंकि अंतिम 12 गेंदों पर जीत के लिए 28 रनों की एक बहुत ही सख्त दरकार थी और क्रीज पर फिनिशर रिंकू सिंह 18 गेंदों पर 25 रन पर नाबाद रहकर विकेट पर संघर्ष कर रहे थे। भारतीय प्रशंसकों की सांसें थमी हुई थी और जीत के लिए किसी चमत्कार की जरूरत थी। तभी खेल के 19वें ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज मैट हेनरी 19वें ओवर में अपनी अंतिम स्पेल की गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए। न्यूजीलैंड को उम्मीद थी कि हेनरी मैच को उनकी मुट्ठी में कर लेंगे, लेकिन उपकप्तान हार्दिक पांड्या के इरादे कुछ और ही थे। हार्दिक पांड्या ने मैट हेनरी का स्वागत करते हुए उनकी पहली 2 गेंदों पर अपनी प्रचंड शक्ति का मुजाहरा पेश किया और लगातार 2 प्रलयकारी झड़कर पूरे स्टेडियम को फिर से जोश और शोर से सराबोर कर दिया। इन दोनों ने मैच का रुख पूरी तरह से भारत की ओर मोड़ दिया था और ऐसा लग रहा था कि हार्दिक आज मैच खत्म करके ही लौटेंगे। हालांकि नियति को कुछ और ही मंजूर था और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की लंबाई को सही से जज नहीं कर सके, जिससे हार्दिक पांड्या 12 गेंदों पर 22 रनों की एक छोटी मगर विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। हार्दिक के आउट होने से मैच एक बार फिर अनिश्चितता के मोड़ पर आ खड़ा हुआ था।
क्योंकि अब सारी जिम्मेदारी अकेले रिंकू सिंह के कंधों पर आ गई थी और अंतिम ओवर में जीत के लिए कुछ जादुई ओवरों की जरूरत थी। तिरुवनंतपुरम के ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में तनाव अपने चरम पर था और दर्शकों की धड़कनें साफ सुनी जा सकती थी, क्योंकि अंतिम ओवर में भारत को ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए 12 रनों की कठिन दरकार थी। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सटनर ने काफी सोच विचार करने के बाद अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज जैकब डफी पर भरोसा जताया और उन्हें गेंद थमाई, जो खेल के अंतिम और निर्णायक 20वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए थे। पूरा स्टेडियम रिंकू रिंकू के नारों से गूंज रहा था, क्योंकि अब भारत की आखिरी उम्मीद अलीगढ़ का यह बाएं हाथ का बल्लेबाज ही था। जैकब डफी ने पहली गेंद बहुत ही सटीक यॉर्कर फेंकी, जिस पर रिंकू कोई बड़ा शॉट नहीं खेल सके, लेकिन दूसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने अपना जादुई कौशल दिखाया और डफी की गति का इस्तेमाल करते हुए फाइन लेग की दिशा में एक अत्यंत दर्शनीय चौका झड़कर दबाव को पूरी तरह से कीवी टीम पर स्थानांतरित कर दिया। मैच अब पूरी तरह से रोंगटे खड़े कर देने वाले मोड़ पर पहुंच चुका था, जहां अगली 2 गेंदों पर केवल 2 रनों की दरकार थी। लेकिन रिंकू सिंह आज मैच को केवल जितनातना नहीं बल्कि एक यादगार अंत देना चाहते थे। डफी ने जैसे ही चौथी गेंद थोड़ी छोटी और स्लॉट में फेंकी, रिंकू सिंह ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए गेंद को स्टैंड्स में भेज दिया और एक गगनचुंबी 98 मीटर का झड़कर भारत को 5 विकेट के नुकसान पर 193 रनों के लक्ष्य तक पहुंचाकर एक अविश्वसनीय और सांस रोक देने वाली जीत दिला दी। इसके साथ ही तिरुवनंतपुरम का पूरा मैदान खुशी से झूम उठा और भारतीय डगआउट के सभी खिलाड़ी मैदान की ओर दौड़ पड़े। भारत ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले को 5 विकेट से जीतकर न केवल यह मैच जीता, बल्कि इस हाई प्रोफाइल टीबी सीरीज को 4-1 के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। मैदान पर नायक बनकर उभरे रिंकू सिंह 22 गेंदों पर 40 रनों की एक अत्यंत जिम्मेदाराना और आतिशी पारी खेलकर नाबाद लौटे और उनके साथ शिवम दुबे 2 गेंदों पर 2 रन पर नाबाद रहकर इस ऐतिहासिक जीत के गवाह बने। तिरुवनंतपुरम का यह शांत दिखने वाला मैदान आज भारतीय टीम के अदम्य साहस पराक्रम और रिंकू सिंह की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फिनिशिंग काबिलियत का गवाह बना, जहां मैच खत्म होने के बाद हुई शानदार आतिशबाजी ने रात के काले आसमान को तिरंगे के केसरियां, सफेद और हरे रंगों से पूरी तरह सराबोर कर दिया। भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान के चारों ओर चक्कर लगाकर दर्शकों का आभार व्यक्त किया, क्योंकि यह जीत केवल एक मैच की जीत नहीं थी, बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य के सितारों का एक जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन था। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस शानदार जीत के पीछे का असली हीरो कौन रहा? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।